बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एंटी मलेरियल्स की क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज जो हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसको हमने डिस्कस करना है दैट इज द फोर अमाइनो क्विनोलिन्स। अब फोर अमाइनो क्विनोलिन्स में कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूडेड है? इनमें क्लोरोक्विन है, एमोडिया क्विन है एंड सेंटोक्विन है। तो अमाइनो क्विनोलिन्स के सबसे पहले हमें बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है कि उसका बेसिक रिंग स्ट्रक्चर या बेसिक न्यूक्लियस क्या है। तो वो आपके सामने नेम इंडिकेट कर रहा है क्विनोलीन। इसका मतलब है कि इसके अंदर क्विनोलीन का रिंग भी शामिल होगा। क्विनोलीन में हमारे पास दो सिक्स मेंबर्ड आपस में मर्ज हुए हुए होते हैं और एक उसके अंदर नाइट्रोजन हेट्रो एटम के तौर पे प्रेजेंट होता है, जबकि इसकी पोजीशन नंबर 4 पे अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है NH2। और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम उसके साथ एक साइड चेन को अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारा फोर अमाइनो क्विनोलिन्स का बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्लोरोक्विन, अमोडिया क्विन और सेंटोक्विन थ्री ड्रग्स शामिल हैं। लेकिन इनमें क्लोरोक्विन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर आ रहा है। एज आई हैव टोल्ड यू कि क्लोरोक्विन सबसे पोटेंट फोर अमाइनो क्विनोलिन्स है। तो हमारे पास पोजीशन नंबर 4 पे ये साइड चेन ऐसे अटैच होगी। अब इस साइड चेन में अगर आप फोकस करें तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन एंड दिस थ्री कार्बन कैन बी रिटन एज सेपरेटेड CH2 CH2 CH2। या अगर आपने इसमें होल थ्राइस करके लिखा है तो अब भी आप काउंट करें, दे आर फोर इन नंबर। मींस ये हमारे पास एक ब्यूटाइल चेन के तौर पे प्रेजेंट है। इस ब्यूटाइल चेन की साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और साथ नाइट्रोजन के साथ दो इथाइल ग्रुप की प्रेजेंस है। आप इसको सेपरेटली भी ले सकते हो कि एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना के C2H5, दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना के भी C2H5। एंड एट द कार्बन नंबर 7 देयर इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। इसका मतलब ये है कि ये क्लोरोक्विन हमारे पास ड्रग आ गई है। इसको हमें वैसे क्लोराइड का वर्ड इसके लिए यूज करना चाहिए कि देयर इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एट द पोजीशन नंबर 7। नंबरिंग आप देख सकते हैं, दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। वन बाय वन हम इनके ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। तो यहां पे अगर आप देखें तो हम इसके क्लोराइड के एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। देन हम इसकी, ये हमारे पास क्लोराइड का एलिमेंट है, फिर हम इसकी ब्यूटाइल चेन से रेलेवेंट जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम आखिर में जो तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हम उसके क्विनोलीन के न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये आपके सामने तीसरा पॉइंट आएगा जिसको हम कहते हैं कि क्विनोलीन न्यूक्लियस रिलेटेड क्या इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है। तो स्टूडेंट्स आपने इस चीज को जो है वो जरा अंडर कंसिडरेशन करना है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके पार्ट्स बना लेने हैं कि ये देखें क्लोराइड है, ब्यूटाइल चेन है एंड देन क्विनोलीन है। हमने इसके SAR को इन पॉइंट्स की इन हेडिंग्स के अंडर डिस्कस करना है। क्लोराइड से रेलेवेंट वो कहता है कि पोजीशन नंबर 7 पे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी। ये बात भी पहले डिस्कस हो चुकी है कि जैसे स्ट्रक्चर हो कंपाउंड का आप वैसे का वैसा पहला पॉइंट लिख दें कि इट विल शो मैक्सिमम एक्टिविटी और दिस कंपाउंड इज वेरी पोटेंट इन सच स्ट्रक्चर। अब वो बताता है कि अगर आप क्लोराइड की पोजीशन चेंज कर दें, मींस आप उसको 6 पे शिफ्ट कर दें, देन देयर इज द लॉस ऑफ एक्टिविटी। इफ यू शिफ्ट द क्लोराइड नियर द पोजीशन 2 and 3, द कंपाउंड इज मोर टॉक्सिक। अब आप देखें कि 2 पोजीशन भी नाइट्रोजन के करीब है एंड 3 पोजीशन भी नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूएंट के करीब है। तो जो नाइट्रोजन के साइड बाय साइड पोजीशंस होती हैं वो ज्यादा क्रिटिकल होती हैं एज कंपेयर टू अदर पोजीशंस। अगली बात वो कहता है कि अगर आप क्लोराइड को रिप्लेस कर दें बेसिक अल्काइल रेडिकल से तो भी एक्टिविटी जो है वो लॉस होती है। ठीक है। अब बेसिक अल्काइल रेडिकल्स क्या हैं? मतलब हम एसिड्स के लिए बात कहते हैं कि वो प्रोटॉन देने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं। ठीक है।
तो इसी तरह से अगर हम बेसिक की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन, बेसिक अल्काइल रेडिकल जो है वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन डोनर को अटैच कर रहे हैं, जबकि क्लोराइड हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो बात बिल्कुल ही चेंज हो गई है। सो देयर शुड बी द लॉस ऑफ एक्टिविटी। अब वो कहता है कि अगर क्लोराइड को हम रिप्लेस करें बाय डिसेंडिंग हेलोजेंस, डिसेंडिंग का मतलब उसके नीचे की तरफ आए, क्लोराइड के बाद ब्रोमाइड, ब्रोमाइड के बाद आयोडाइड, और फिर अगर हम दोबारा अपना ये साइकिल शुरू करें तो फ्लोराइड आता है। ठीक है। मींस उसने चारों हेलोजेंस को डिस्कस करना है, लेकिन उसने एक हेलोजन स्टार्ट कर दिया, तो काउंटिंग स्टार्ट हो गई, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड फ्लोराइड। जैसे जैसे हम इसकी तरफ जा रहे हैं, क्लोराइड से ब्रोमाइड, ब्रोमाइड से आयोडाइड, देन फ्लोराइड, एक्टिविटी विल बी फॉल, एक्टिविटी विल बी ग्रेजुअली फॉल। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। अब हम बात करते हैं ब्यूटाइल चेन रिलेटेड ड्रग की। तो ब्यूटाइल चेन रिलेटेड हमारी जो ड्रग है उसमें ब्यूटाइल चेन का क्या रोल है? वो कहते हैं कि दिस ब्यूटाइल चेन हैज नो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी अलोन। डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन है कार्बन का और हाइड्रोजन का, सिंपल। तो इसकी अपनी कोई थेराप्यूटिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर वो कहता है कि आप इसमें से मिथाइल ग्रुप को रिमूव कर देते हैं तो एक्टिविटी का लॉस हो जाएगा। ये देखिएगा जरा, ये मिथाइल ग्रुप है। जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे, एक्टिविटी कंपाउंड की लॉस हो जाएगी। सब्सिक्वेंट लॉस है उसके अंदर, यानी कि ग्रेजुअली लॉस है उसके अंदर। ठीक है। अब वो कहता है कि आप अगर एक या दोनों इथाइल ग्रुप जो कि टर्मिनल ऑफ चेन पे प्रेजेंट है उन्हें रिमूव करते हैं, तब भी एक्टिविटी लॉस होती है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस चेन में जो भी वेरिएशन करनी है हम यही शो करवाएंगे, एक्टिविटी विल बी लॉस्ट। इसी तरह से ये देखें कि इफ लेंथ ऑफ ब्यूटाइल चेन इज इंक्रीज और डिक्रीज देयर इज लॉस ऑफ एक्टिविटी। अब तीन बातें हो गई। आप मिथाइल ग्रुप को रिमूव कर रहे हैं चेन से, तब भी एक्टिविटी लॉस हो रही है। एक या दो इथाइल ग्रुप को टर्मिनल चेन से रिमूव कर रहे हैं, तब भी एक्टिविटी लॉस हो रही है। या आप ब्यूटाइल चेन की लेंथ को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तब भी एक्टिविटी लॉस हो रही है। इसी तरह से आप एक इथाइल ग्रुप को हटाकर मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो हिपेटोटॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, यानी कि लीवर की टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, लीवर पे इसका बैड इंपैक्ट आता है। इसी तरह से अगर आप एक हाइड्रोजन को, जो कि C2H5 की एक हाइड्रोजन है, उसे रिप्लेस कर दें OH से, तो यानी कि आप समझें कि हमारे पास अल्कोहल बन गया है, अल्कोहल जनरेट हो गया है। तो 25% लॉस ऑफ एक्टिविटी होगी, लेकिन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लगाने से क्या होता है कि थोड़ा सा हमारे पास पोलैरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वाटर में भी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल का कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसे ही पोलैरिटी बढ़ती है हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन भी तेज हो गई है और कंपाउंड की जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो गई है। अब हमारा जो कंपाउंड है उसका नाम होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। स्ट्रक्चर आपके सामने है कि आपने एक इथाइल ग्रुप में से C2H5 में से एक हाइड्रोजन निकालकर OH अटैच कर दिया है, ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बन गया। ठीक है। अब हम क्विनोलिन से रेलेवेंट अपना पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्विनोलिन न्यूक्लियस से रेलेवेंट क्या है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथाइल ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 8 कॉज कंप्लीट लॉस ऑफ एक्टिविटी। कार्बन नंबर 8 कौन सा था? याद करें, दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नाइट्रोजन के बिल्कुल करीब वाली पोजीशन। सो हमारे पास एक्टिविटी का कंप्लीट लॉस हो जाएगा। और अगर वो कहता है कि पोजीशन 3 को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप पुट कर दें तो हमारा कंपाउंड हेपेटोटॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है। मतलब ये देखें, पोजीशन नंबर 8 भी नाइट्रोजन के करीब थी, पोजीशन 3 जो थी वो हमारे पास नाइट्रोजन के सब्स्टिट्यूएंट के करीब है। अगर वो कहता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को पोजीशन नंबर 6 पे हम कर दें तो एक्टिविटी बेटर हो जाएगी, लेकिन अनस्टेबल हो जाएगा कंपाउंड। पोजीशन 6 ये है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर दें पोजीशन नंबर 8 पे, तब भी लॉस ऑफ एक्टिविटी है। डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन की नियरेस्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करना इतना इजी टास्क नहीं है। जब भी कोई सब्स्टिट्यूशन की जाती है, जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट पुट किया जाता है, तो एक्टिविटी के मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि देयर इज अ लॉस ऑफ एक्टिविटी।
इफ मिथाइल ग्रुप इज एडेड एट पोजीशन 3, दिस इज द पोजीशन 3 एंड दिस इज द मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो वो कहता है कि आपके पास एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है सांटोक्विन। जैसे कि अभी हम पीछे ड्रग देख कर आए थे कि हमने सैंटोक्विन का कंपाउंड या सैंटोक्विन की ड्रग भी 4 अमाइनो क्विनोलिन्स में पढ़नी थी। तो ये जो हमारी ड्रग है ये लेस टॉक्सिक भी है और लेस एक्टिव भी है। तो स्टूडेंट्स ये सारा ओवरव्यू था हमारा 4 अमाइनो क्विनोलिन्स के लिए। अब इसमें क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन और सेंटोक्विन में हमारे पास क्लोरोक्विन जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग है। सेंटोक्विन का स्ट्रक्चर भी हमने दिखा दिया है। जैसे अमोडियाक्विन है, इसकी जो एंटी मलेरियल एक्टिविटी है वो इतनी ज्यादा पोटेंट नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी ड्रग्स जिनकी एक्टिविटीज इतनी पोटेंट नहीं होती, जो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, जो मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं शो करवाती, ग्रेजुअली वो ड्रग एबॉलिश हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग थी दैट इज द क्लोरोक्विन।